हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मीन्स कक्षा 9th के बच्चों को विषय के सिलेक्शन के संबंध में बताऊंगा कि आपको कौन सी विषय पढ़नी है, ये तय करना है और तय करके आप के पास जो वीडियो भेजी जाती है उसमें वही विषय आप उसी विषय का अध्ययन करिए, वही विषय तैयार करिए जो विषय आप चुने हुए हों। देखिए, 3 विषय सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। उसमें ये तीनों विषय है हिंदी, पहली विषय है हिंदी, ये सबके लिए कंपलसरी होती है, इसमें कोई छूट नहीं, सबको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद साइंस, दूसरी विषय है साइंस। हिंदी ये आप कह सकते हो हिंदी, और साइंस मतलब विज्ञान, ये 2 विषय हो गई। और तीसरी विषय जो है वो सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। ये 3 विषय तो सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। 9th में चाहे आर्ट साइड पढ़ते हैं लोग, चाहे साइंस साइड पढ़ते हैं, ये तीनों विषय सबको पढ़ना पड़ता है। साइड का कोई मतलब नहीं कि किस स्ट्रीम में आप जाएंगे। उसके बाद आपके पास कुछ विषय हैं जिनमें से सिलेक्शन करना होता है। तो पहली विषय आप मानकर चलिए हिंदी हो गई। दूसरी विषय है गणित। दूसरी विषय है गणित नहीं, अंग्रेजी या संस्कृत, इस दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है आपको। तो साइंस साइड जिसको पढ़ना है, जिनको साइंस के स्ट्रीम में चलना है, वे दूसरी विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक, एक विषय आपके लिए हिंदी हो गई, दूसरी विषय अंग्रेजी हो गई। तीसरी विषय है गणित। तीसरी विषय है गणित और प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित और गृह विज्ञान। इस तीनों में से एक लेना होता है, चाहे आप गणित पढ़ें, चाहे तो प्रारंभिक गणित पढ़ें, और चाहे तो गृह विज्ञान पढ़ें। ये ध्यान देना होगा कि ये प्रारंभिक गणित जो है ये आर्ट साइड वालों को पढ़ाई जाती है। अपने यहाँ इस स्कूल में यह प्रारंभिक गणित का टाइम टेबल ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं साइंस साइड ही पढ़वाता हूँ। अब साइंस साइड वालों के लिए ये 2 विषय बची, मतलब गणित और गृह विज्ञान। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आप अपनी तीसरी विषय गणित समझेंगे,
अगर गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो गृह विज्ञान समझेंगे। और एक ख़ास बात ये यहाँ बताना है कि गणित पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 11 में जब जाएगा तो वह इंटरमीडिएट में भी मैथ्स पढ़ सकता है, किंतु होम साइंस पढ़ने वाली जो बालिका होती है वो इंटरमीडिएट में गणित नहीं पढ़ पाएगी, बायो पढ़ सकती है। इंटरमीडिएट भी साइंस साइड कर सकते हैं गृह विज्ञान पढ़ने वाले, लेकिन गणित नहीं पढ़ेंगे, बायो से आप इंटरमीडिएट करेंगे या फिर आर्ट साइड में हो जाएंगे। तो इन दोनों में से एक विषय आपको चुनना है, चाहे गणित चुने और चाहे गृह विज्ञान चुने। इसमें से पहले नंबर पर हिंदी हो गई, दूसरे नंबर पर इंग्लिश हो गई और तीसरे नंबर पर मैथ्स या होम साइंस, जो भी आप चुने वो आपकी मर्ज़ी है। होम साइंस बालिकाओं के लिए है, बालक लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बालक लोग होम साइंस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्रचलन में नहीं है, इसलिए बालक लोगों को गणित ही दिलवाई जाती है। ये 3 सब्जेक्ट हो गई। चौथी सब्जेक्ट कंपलसरी है सबके लिए, साइंस। साइंस जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित या होम साइंस और साइंस, इस तरह से 4 विषय हो गई आपकी। ये चारों विषय आपको पढ़ना है। 5वीं विषय जो है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। ये आपको पढ़ना पड़ता है सभी लोगों को हाई स्कूल में, चाहे जिस स्ट्रीम में रहते हैं। आर्ट साइड लेंगे तब भी आपको सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी और साइंस साइड पढ़ेंगे तब भी आपको सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। आर्ट साइड और सोशल साइंस में बेटा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल गणित का अंतर है, ठीक है। और अगर कोई अंग्रेजी ना पढ़ना चाहे तो आर्ट साइड से वो पढ़ता है, अंग्रेजी की जगह पर वो संस्कृत लेता है। चूँकि 2 भाषाओं का होना ज़रूरी है, चाहे आप हिंदी पढ़ें, हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़ें, ना अंग्रेजी पढ़ना चाहें तो उर्दू पढ़ें, उर्दू ना पढ़ना चाहें तो संस्कृत पढ़ें। इन तीनों में से एक आपको लेना पड़ेगा। चूँकि मैं साइंस साइड पढ़वाता हूँ, इसलिए केवल अंग्रेजी दूसरी सब्जेक्ट के रूप में चुनाव करवा देता हूँ कि पहली सब्जेक्ट हिंदी, दूसरी सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाती है। साइंस साइड पढ़ना है तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर आर्ट साइड पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ें, आप इंग्लिश की जगह पर संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्ट साइड में ऐसा होगा। तीसरी सब्जेक्ट मैथ्स जहाँ है, जब आप यहाँ संस्कृत पढ़ेंगे इंग्लिश की जगह पर, जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तब यहाँ आपको प्रारंभिक गणित मतलब एलिमेंट्री मैथ पढ़नी पड़ेगी या होम साइंस पढ़ना पड़ेगा, समझे। तब आपको ये मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा या फिर होम साइंस पढ़ना पड़ेगा, ये जानिए। आप आर्ट साइड के हो जाएंगे तब। अगर आप ये मैथ्स ले रहे हैं तीसरे सब्जेक्ट के रूप में मतलब गणित है, तो फिर इंग्लिश लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। साइंस साइड के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हो गई। 6वीं सब्जेक्ट जो है वो साइंस साइड के बच्चों के लिए ऑप्शनल है, मतलब ड्राइंग डिज़ाइन। ड्राइंग डिज़ाइन मतलब चित्रकला आलेखन, और संस्कृत मतलब साइंस साइड के बच्चों को ये सब्जेक्ट चुनना है। पहला सब्जेक्ट हिंदी हो जाएगा, दूसरा इंग्लिश हो जाएगा, तीसरा मैथ्स या होम साइंस हो जाएगा, चौथा साइंस हो जाएगा
5वां सोशल साइंस हो जाएगा, 6वां ड्राइंग डिज़ाइन या संस्कृत हो जाएगा। अगर आप यहाँ दूसरे नंबर पर अंग्रेजी की जगह पर संस्कृत पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजी की जगह पर आप अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आपको यहाँ 6वें विषय के रूप में ड्राइंग डिज़ाइन पढ़नी पड़ेगी, चित्रकला ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये ध्यान दीजिए। इस तरह से आपकी साइंस साइड वालों की ये 6 विषय बन गई। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ एक साथ में। एक हो गया हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश, तीसरा हो गया मैथ्स या होम साइंस। ये पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स या होम साइंस। ये ध्यान देना होगा बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कि अगर वो मैथ्स पढ़ेंगी तो इंटरमीडिएट में जा कर के वो मैथ्स या बायो कुछ भी पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर वो होम साइंस पढ़ेंगी तो इंटरमीडिएट में वो साइंस साइड पढ़ेंगी, लेकिन केवल बायो ग्रुप में पढ़ सकती हैं, मैथ्स नहीं पढ़ सकती हैं। ये ध्यान देना होगा। और चौथा सब्जेक्ट है साइंस। सबको पढ़ना है वही साइंस, चाहे आप आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, उससे मतलब नहीं होता है। और 5वां सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। और 6वां सब्जेक्ट है ऑप्शनल है, अपने आप पढ़ने वाले लोगों के लिए, चाहे तो वो ड्राइंग डिज़ाइन पढ़ें और चाहे तो संस्कृत पढ़ें। इस तरह से ये 6 सब्जेक्ट आपको चुनना है। अब कुछ लोग उर्दू भी पढ़ना चाहते हैं तो वह चित्रकला के स्थान पर उर्दू पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं तो चित्रकला के स्थान पर संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी की जगह पर संस्कृत पढ़ते हैं। और हाँ, लेकिन यह है कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा हाई स्कूल में, वो इंटरमीडिएट में साइंस साइड का स्टूडेंट नहीं हो पाएगा। उसको इंटरमीडिएट में जाने पर कक्षा 11 में ही आपको अपना सब्जेक्ट आर्ट साइड बदलना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, 9th और 10th में ही ये जानिए कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ता है वो गणित नहीं पढ़ पाता है। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, तो वो गणित पढ़ना उसके लिए ठीक नहीं है। वो गणित पढ़ता ही नहीं है तब, क्योंकि ये तो साइंस साइड की स्ट्रीम है। आपको होम साइंस पढ़ लेना चाहिए। अगर अंग्रेजी यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तो होम साइंस पढ़ो या संस्कृत पढ़ो। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ होम साइंस पढ़ो या फिर एलिमेंट्री मैथ पढ़ो, प्रारंभिक गणित जिसको कहते हैं, तो आप आर्ट साइड के हो जाओगे। लेकिन यहाँ अपने यहाँ इस स्कूल में जहाँ आप अपना नाम लिखवाए हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में केवल साइंस साइड के बच्चों की पढ़ाई होती है, आर्ट साइड के लोगों की पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, यह कि जो लोग होम साइंस लिए रहते हैं वह भी अंग्रेजी पढ़ते हैं, और अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं, होम साइंस लिए हैं, तो इंटरमीडिएट में वो बायो ग्रुप में जा सकते हैं। यही खास बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप अपने 6 विषय का सिलेक्शन कर लें। इसमें ये हाई स्कूल के विषय हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग डिज़ाइन या संस्कृत। तो इस तरह से आपको ये 6 विषय पढ़ना है। जैसा आप सिलेक्शन कर लें, आपके ग्रुप पर जो वीडियो भेजी जाती है उस वीडियो को आप देखें किस विषय की है। जो आपके विषय की वीडियो ना हो उसे आप इग्नोर कर दिया करिए। इग्नोर मतलब डिलीट कर दिया कीजिए, वो आपके काम की नहीं है तो बिना मतलब आपके मोबाइल में क्यों पड़ी रहेगी। इसलिए ये ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको विषय का सिलेक्शन करना है। जिस तरह से मैं बताया आपको कि ये विषय इसी तरह से होता है। 6 विषय आपको पढ़ना है। 6 विषय में आप कौन कौन सी 6 विषय पढ़ेंगे
वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको जो समझ में आए वही विषय आप अपना तय करिए। और देखो हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी में हिंदी आपकी अपनी 3 भागों में बटी होगी, गद्य, पद्य और अनिवार्य संस्कृत। तो गद्य, पद्य और अनिवार्य संस्कृत ये तीनों आपको पढ़ना होगा। और हिंदी में व्याकरण भी पढ़ना होता है, रस, छंद, अलंकार। हिंदी में ही 9-10 में रस, छंद, अलंकार, संधि, समास ये सब पूछा जाता है। तो ये हिंदी के चैप्टर्स हैं, मतलब गद्य, पद्य, अनिवार्य संस्कृत और ग्रामर में जो है हिंदी ग्रामर में आपको हिंदी व्याकरण में आपको बहुत कुछ सीखना होगा। जो अभी मैं बताया कि अभी एग्ज़ाम में आते हैं, रस, छंद, अलंकार और संधि, समास निश्चित रूप से हर परीक्षा में आते हैं, तो आपको भी पढ़ना होगा 9-10 में। अंग्रेजी की बात जहाँ तक हुई, तो अंग्रेजी जो है इसमें भी 3 खंड है, प्रोज, पोएट्री। आपको मैं बताऊं कि प्रोज जो है कक्षा 9 के लिए वो 11 पाठ है, कविताएं 10 हैं, 11 हैं और सप्लीमेंट्री के 11 हैं। तो 11-11 पाठ सभी हैं, 11 × 33 पाठ हैं आपके कोर्स में, जिसमें से 12 पाठ निकाल दिया गया है, 4-4-4 समझे। 4 पोएट्री में से निकाल दिया गया है, 4 प्रोज रीडर में से निकाल दिया गया है और 4 जो है वो सप्लीमेंट्री बुक में से निकाल दिया गया है। तो इस तरह से 21 चैप्टर बचे हैं आपके कोर्स में। आपको अंग्रेजी में 21 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में ट्रांसलेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और ट्रांसलेशन पूरा, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंजक्शन और क्लॉज, ये आपके कोर्स का चैप्टर है, आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो मान लीजिए शुरुआत कर रहा हूँ, आज मैं वीडियो ये पहली बार बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी गाड़ी, डेली वीडियो बना करके भेजा जाएगा, आप अध्ययन करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये अंग्रेजी हो गई। हिंदी के बाद अंग्रेजी की बात बताया। अंग्रेजी के बाद मैथ्स। पेपर बेटा एक ही होता है, 70 नंबर का पेपर होगा, सभी विषय का एक एक पेपर। हिंदी का एक पेपर, अंग्रेजी का एक पेपर, गणित का एक पेपर, सामाजिक विज्ञान का एक पेपर, विज्ञान का एक पेपर, चित्रकला या संस्कृत का एक पेपर, सब विषय का एक पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। तो ये जानिए। अब बाकी 30 नंबर जो है स्कूल की तरफ से देना होता है। मैं हिंदी का इंट्रोडक्शन दिया कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना, अंग्रेजी में क्या पढ़ना है। गणित में तीनों, मतलब अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अंक गणित उसे अर्थमेटिक, ज्योमेट्री रेखा गणित, अलजेब्रा बीज गणित, मतलब अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, तीनों आपको पढ़ना है मैथ के रूप में। और 70 नंबर का पेपर आएगा, 70 नंबर में वो तीनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चौथा है साइंस। साइंस मतलब विज्ञान होता है। तो आप ये जानिए कि विज्ञान की जो 3 धाराएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आपको इसी एक ही किताब में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। 70 नंबर का पेपर बनेगा और तीनों में से बनेगा, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से और बायोलॉजी में से, तीनों में से बनेगा। इसके बाद सोशल साइंस आती है बात। सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान, ये 4 खंड में बटा हुआ होता है, लेकिन आएगा 70 नंबर का ही पेपर आएगा। 4 खंड में बटा होता है। इतिहास और नागरिक शास्त्र 2 खंड हो गया, भूगोल और अर्थशास्त्र ये 2 खंड हो गया। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र इसे
फर्स्ट पेपर माना जाता था पहले, और भूगोल और अर्थशास्त्र को सेकंड पेपर माना जाता था। लेकिन अब चूँकि पेपर एक ही होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पेपर नहीं है, चैप्टर्स मैक्सिमम वही सब हैं, और सभी चारों खंडों का जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो आप उस दृष्टिकोण से आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। फिर ड्राइंग डिज़ाइन की बात हुई, चित्रकला की बात। इसमें एक तो आपको फिगर बना करके रंगने के लिए आता है, इसे आलेखन कला कहते हैं, और एक जो है पेंसिल वर्क आता है। पेंसिल वर्क मतलब केवल पेंसिल से चित्र बना देना होगा। 2 प्रश्न केवल आता है ड्राइंग डिज़ाइन में। संस्कृत की बात है तो संस्कृत जो है वो हिंदी की तरह से, संस्कृत का जो सिस्टम है वो हिंदी की तरह से पूर्ण रूप से है। उसमें श्लोक और गद्य पद्य सब होता है, सूक्तियाँ आती हैं। तो ये सब आपको टीचर्स बताएंगे कि किस विषय में क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे है। फ़िलहाल अभी आप अपनी ये 6 विषय डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी 6 विषय आपको पढ़ना है। उसके बाद 6 विषय के बाद देखो, मैं जो पढ़ाऊँगा आपको, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा। अंग्रेज़ी का पैटर्न जो है अब की बार इस साल गया है बदल। जो कोर्स था बहुत छोटा सा कोर्स था, लेकिन अब की बार देखिए ये किताब है आपके लिए चलेगी। ये काका प्रकाशन की है, राजीव प्रकाशन की किताब है, और ये रेफरेंस बुक है। टेक्स्ट बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ये रेफरेंस बुक है। देखिए इसमें से ये देखो 5 पार्ट यहाँ दिया गया है। हर पार्ट के हर लेसन के बाद एक ये जो पॉइंट करके नाम लिखा गया है, ये इसका मतलब है कि ये कविता है जो पॉइंट करके लिखा गया है, और ये गद्य है, ये पद्य है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 गद्य हो गया। ये देखो 6 7 8 9 10 11 गद्य हो गया, ठीक। और कविताएं कितनी हो गई देखो, 1 2 3 4 5 कविता, 6 7 8 9 10 कविताएं हैं। तो 10 कविताएं जो दी गई हैं आपके कोर्स में, उसमें से आपको 4 कविता नहीं पढ़नी है, ये ध्यान दीजिए, और 4 ये निबंध नहीं पढ़ना है। जो गद्य आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो जो मैं टिक लगा दिया हूँ, आप भी इसको देख लीजिएगा। ये इन पाठों को नहीं पढ़ना है। ये 7वां पाठ जो है पैकिंग, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 30% में से कम कर दिया गया है। सरकार जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में 30% कोर्स हर क्लास का कम कर दिया है, इसलिए वो 30% में से ये 7वां पाठ नहीं पढ़ना, 7वां नहीं पढ़ना होगा, ठीक। और 9वां नहीं पढ़ना होगा, 10वां नहीं पढ़ना होगा, 11वां नहीं पढ़ना होगा। तो 7 9 10 और 11 ये 4 चैप्टर निकल जाएंगे, तो बचेगा 7 चैप्टर, 1 से लेकर के 6 तक, और ये 8वां, ये 7 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और कविताओं की भी वही हाल है। कविताएं आपके कोर्स में 10 हैं, तो 10 में से देखो 4 कविताएं निकल ही जा रही हैं। और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टील, एक कविता ये निकल गई। दूसरी कविता द स्नैक ट्राइंग, ये दूसरी कविता निकल गई। तीसरी कविता ऑन किलिंग अ ट्री, ये निकल गई। तो 3 कविताएं निकली, 1 2 3 कविता निकल गई। 3 कविता में से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी 7 कविताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो 7 कविताएं ये देखिए है, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक इजली ऑफ इंडस्ट्री, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, और नो मैन आर फॉरेन, और ये द ड्यूक एंड द कंगारू, ये पढ़ना पड़ेगा बेटा। पोएट्री की बात हो गई। तो 7 कविताएं पढ़नी है और 7 निबंध पढ़ना है। 14 पाठ ये हो गया। और ये देखो सप्लीमेंट्री बुक, सप्लीमेंट्री बुक में
ये देखो कितना पाठ दिया गया है, 10 पाठ दिया गया है। 10 पाठ में से ये अंतिम 8वां, 9वां और 10वां नहीं पढ़ना है, बाकी केवल साल भर में आपको 7 पाठ पढ़ना है। इस मतलब सप्लीमेंट्री में से 7 पाठ पढ़ना है। तो 7 7 14, 7 त्रिक 21, कुल मिला करके 21 चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं चाहूँगा कि ये जो 21 चैप्टर आपको पढ़ना है, 7 गद्य, 7 पद्य और 7 जो है वो सप्लीमेंट्री के 7 गद्य हैं। इनको आप अपनी कॉपी में जिन 7 को पढ़ना है आप टिक लगा लीजिए। ये जैसे मैं देखो टिक लगाया हूँ कि सप्लीमेंट्री में ये 8वां, 9वां, 10वां नहीं पढ़ना है। प्रोज में ये 7वां, 9वां, 10वां, 11वां नहीं पढ़ना है। पोएट्री में ये कविता नहीं पढ़नी है, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टील, ये नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है, जैसे मैं टिक लगाया हूँ ऐसे ही आप भी टिक लगा लीजिए और उस चैप्टर को ना पढ़ाया जाएगा ना आप उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस साल 30% कोर्स कम कर दी है। फिलहाल अभी आप अपनी कॉपी में ये जो 21 चैप्टर आपको पढ़ाया जाना है, कॉपी में अंग्रेजी की जो कॉपी आप बनाएंगे उसमें सबसे पहले वाले पेज पर इस 21 चैप्टर्स के नाम जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब किए गए हैं, सभी का नाम और उसके लेखक का नाम लिख करके आप रखेंगे, सही रहेगा। ये जो पॉइंट करके लिखा गया है विषय सूची में, ये कविता है, जान लीजिए। लगभग सभी, एक प्रोज दिया गया है तो एक पोएट्री दे दी गई, एक प्रोज दिया गया एक पोएट्री दे दी गई, मतलब एक गद्य एक पद्य, एक गद्य एक पद्य, इस तरह से दिया गया है। तो गद्य को अलग, 7 गद्य जो आपको पढ़ना है उसको, उसका नाम, उसके लेखक का नाम अपनी कॉपी में लिख दीजिए। फिर 7 कविताएं जो आपको पढ़नी है उन कविताओं का नाम, उसके रचयिता का नाम लिख दीजिए। फिर सप्लीमेंट्री बुक में से, इसी किताब में है सप्लीमेंट्री, उसका भाग, उस भाग का नाम है सप्लीमेंट्री बुक में से भी आपको 7 ऐसे पढ़ना है। तो 7 ऐसेस का नाम और उसके लेखक का नाम, जैसे द लास्ट लीफ, इसके लेखक है ओ हेनरी। इस तरह से सभी पाठ का नाम और लेखक का नाम आप अपनी कॉपी में सबसे पहले वाले पेज पर, जहाँ अंग्रेजी लिखना पढ़ना शुरू करेंगे, उस पेज पर, कॉपी के सबसे पहले वाले पेज पर आप इसको लिख लेंगे। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, संदर्भ लिखने के लिए आता है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो आप अर्थ जानते रहेंगे, समझ लेंगे कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, उसको आप लिख लेंगे। लेकिन तब जब आप ये याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि आप, ये आज पहले दिन आपको मैं अंग्रेजी का ये वीडियो भेजा हूँ और आपके लिए काम दे रहा हूँ। इस काम को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा सभी पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी।